हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक पाठशाला। तो दोस्तों हम अपनी उत्तराखंड सीरीज में हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए आज नया टॉपिक कत्यूरी राजवंश पढ़ेंगे। हमने जब कुड़िंदों के समकालीन राजवंश पढ़े थे तो हमने देखा था कि यहाँ गढ़वाल रीजन के और उत्तराखंड रीजन के ऑलमोस्ट सारे जो किंगडम थे वो सामंत राजा बन चुके थे यशोवर्मन जी के, जो कन्नौज के राजा थे। जब ललितासुर मुक्तापीड़ जी ने उनको हराया गया, उनको युद्ध में पराजित किया गया, तो ये सारे किंगडम जो रीजनल किंगडम थे वो मुक्तापीड़ जी के शासन में आ गए, उनके सामंत राजा के रूप में। अब जब मुक्तापीड़ जी मुक्तापीड़ जी मृत्यु को प्राप्त हो गए तो यहाँ के जो रीजनल किंगडम थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं में बसंत देव जी, जो एक काफी ताकतवर सामंत राजा थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र सत्ता स्थापित करवा दी और उन्होंने कत्यूरी वंश की स्थापना करी, जो कि 745 ईस्वी के आसपास की अनुमान लगाई जाती है। ये वाला इलाका है कार्तिकेयपुर, क्योंकि एटकिंसन जी द्वारा इसे कत्यूरी वंश नाम दिया गया। अब एटकिंसन जी कौन है? एटकिंसन जी हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने फॉरेन पर्सपेक्टिव से उत्तराखंड के इतिहास को लिखा था। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसे कार्तिकेयपुर नाम दिया, कि जो कार्तिकेयपुर किंगडम था उसी उसी को वसंत देव जी ने कत्यूरी राजवंश के रूप में स्थापित करा। अब इसके संस्थापक वसंत देव जी, ऑब्वियसली। अब इसके सोर्सेज कहाँ से प्राप्त होते हैं? कुछ सोर्सेज रहते हैं जो कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। एक तो रिटर्न और लिटरेरी, और दूसरे आर्कियोलॉजिकल। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें पता चलता है एक पांडुकेश्वर अभिलेख से, जो ललित सूरदेव जी का है। दूसरा हमें मिलता है बागेश्वर का शिलालेख, जो त्रिभुवनपाल जी के राज का बताया जाता है। और तीसरे हमें मिले चंपावत ताम्रपत्र, या इसे कंडारा ताम्रपत्र भी कहा जाता है। ये तीन हमारे पास जो है, हमें इंसाइट प्राप्त करते हैं इस राज्य के बारे में। इसकी कैपिटल पहले बताई जाती है, जो जोशीमठ चमोली में स्थापित की गई थी। उसको चेंज करके बाद में बैजनाथ, बागेश्वर या रणचूलाहाट में स्थापित की गई। यहाँ की राजभाषा अगेन संस्कृत, जो कि शिलालेख और ताम्रपत्र वगैरह से हमें जो प्राप्त होता है उससे संस्कृत का अनुमान लगाया जाता है। इनकी लिपि जो है वो कुटिला लिपि, और राजकीय पशु गाय बताई जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब जब ललित सुरदेव मुक्तापीड़ जी या ललितादित्य मुक्तापीड़ जी जब राजा थे, तो उनके कहने पर ही बसंत देव जी ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बनवाया था। इसके बाद इनकी कुछ लीनिएज हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है आपको, जो जो भी आपके पास साक्ष्य उपलब्ध हुए उससे हम इनके एक लीनिएज को, रफ लीनिएज को ड्रॉ करते हैं, जो हिस्टोरियंस के द्वारा ड्रॉ की गई। वो लीनिएज कुछ इस प्रकार से है कि पहले राजा रहे होंगे वसंत देव जी। तो इन्होंने अपने आगे एक उपाधि धारण की, जिसे गिरिराज चक्र चूड़ामणि नाम दिया गया। इस उपाधि से खुद को संबोधित करते रहे होंगे, या इनको संबोधित किया जाता रहा। इन्हीं की लीनिएज में आगे चलते हुए कुछ राजाओं के नाम हमें प्राप्त हुए नहीं। जो हमें आगे प्राप्त हुए उसमें खरपर देव, अधिराज देव और त्रिभुवन देव, ये कुछ राज्य हैं जो कत्यूरी वंश के प्रथम परिवार के हिस्से के रूप में बताए गए हैं। जो दूसरे परिवार के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसमें सबसे प्रथम निम्बर देव जी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के टाइम पे अनुमान लगाया जाता है कि शंकराचार्य जी जो उत्तराखंड की यात्रा में थे वो आए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इष्टगण देव, और तीसरे आते हैं ललित सूरदेव, जिनका हमने अभी अभी देखा था पांडुकेश्वर अभिलेख। इन्हीं के इन्हीं के आगे भी एक जो कि उपाधि धारण की गई इनके द्वारा भी, परम महेश्वर की। माना जाता है कि इस वंश के ये सबसे प्रतापी राजा रहे। इसके बाद भूदेव जी। और इनकी जो लिटरेरी स्टाइल थी, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, वो कुछ कुछ पाल वंश जो उसी समय पे 7 और 8 सेंचुरी के आसपास या 10th सेंचुरी के आसपास जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राज कर रहा था, वो उसी स्टाइल में इनकी जो लीनिएज लिखी गई थी उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया जाता है। तीसरा परिवार था, उसमें भी कुछ राजा रहे, जैसे सलोणदित्य, इक्षट देव, देशट देव, पदम देव आदि। इस प्रकार से इनके जो हमने जो हिस्टोरियंस ने इनके रफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तैयार किए।
कुछ कंक्लूजन इनके जो भी ताम्रपत्र वगैरह जो भी हमें साक्ष्य मिले उसके हिसाब से बताया जाता है कि राजधानी जो है इनकी कार्तिकेयपुर से शिफ्ट होकर बैजनाथ आई। जो कार्तिकेयपुर में जिनकी राजधानी थी 745 से 1050 ईडी के आसपास लगाई जाती है, उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया। तो जब शिफ्ट बैजनाथ किया गया तो हर हिस्टोरियंस के अलग अलग राजाओं के नाम दिखाई देते हैं। जैसे घनश्याम जोशी जी के द्वारा कहा गया कि बैजनाथ को शिफ्ट करने का जो श्रेय जाता है वो नरसिंह देव जी को जाता है। अजय रावत जी ने जब इस पे शोध करी तो उनके हिसाब से सुभिक्ष राजदेव जी ने इसको बैजनाथ में स्थापित किया था। और रामदत्त त्रिपाठी जी के द्वारा ये माना जाता है कि अशांति देव जी ने इसको बैजनाथ शिफ्ट किया था। लेकिन हम मोर रेलेवेंस की ओर देखें तो ये नरसिंह देव जी वाला जो ऑप्शन है वो मोर रेलेवेंट प्रतीत होता है। उनकी जो शोध थी वो थोड़ा और रेलेवेंट मानी जा सकती है। अगेन हम हमारा मेनली फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज पे या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इनका इस प्रकार से है कि अब इससे पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखें, शिव प्रसाद डबराल चारण जी हैं, उनके अनुसार इस पीरियड में इस इलाके में लगभग 6 जिले रहे होंगे, 6 विषय रहे होंगे। इन विषयों के नाम उन्होंने जो दिए उसमें तंगणपुर विषय, एशाल विषय, मायापुर हाट, अतरंग विषय, दुर्मांग और कार्तिकेयपुर विषय, ये कुछ उनके हिसाब से इस टाइम पे जिले या विषय रहे होंगे इस उत्तराखंड वाले रीजन में। उस टाइम पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, जो सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ ये सेपरेशन होता था स्टेट और बाकी टेरिटरीज का, उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं कि देश को देश कहा जाता था जिसका सबसे बड़ा अधिकारी राजा। प्रांत को उपरी या भुक्ति कहा जाता था जिसका सबसे बड़ा अधिकारी प्रांतपाल। जिले को अगेन विषय कहा जाता था जिसका जो सबसे बड़ा अधिकारी वो विषयपति होता था। तहसीलों को कर्मांत कहा जाता था जिसका अधिकारी कर्मपति। खत खत जो होता था वो खत थोड़ा विलेजेस से बड़ी एक इकाई है या यूनिट है जिसमें 4 to 5 विलेजेस आपके आ जाते हैं। इनको कंबाइन करके एक खत बनती है जिसको खती कहा जाता था और जिसका जो मुखिया होता था वो सदर सयाना था। उसके बाद जब सबसे छोटी यूनिट की बात आई तो वो थी ग्राम। इसको ग्रामत पट्टिका कहा गया और इसके जो मुखिया थे उनको प्रधान बूढ़ा या सयाना अलग अलग टर्म अलग अलग जगह से प्राप्त हुई तो इस हिसाब से इसे कहा गया। इससे कुछ और कंक्लूजन निकल कर आते हैं जो भी इनके साक्ष्य प्राप्त हुए कि सर्वप्रथम यहाँ विभागीय प्रणाली के प्रमाण कार्तिकेय राजवंश में मिलते हैं जिसमें 18 विभागों के प्रमाण मिलते हैं जो टोटल 18 विभाग रहे होंगे जिनको अष्टादश प्रकृति प्रतिष्ठान कहा गया और जिसका मुख्यालय अक्षय पटल माना गया। टैक्सेस की बात करें तो यहाँ कुछ भूमि कर, वन कर, व्यापार कर और खनिज कर के टाइप से टैक्स लगाए जाते थे। भूमि मापन का जो अधिकारी होता था उसे प्रमतवार कहा जाता था। फिर जो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आती है, जो एक हायरार्की में जो सेपरेशन होता है उसमें सबसे बड़ा राजा, उसके बाद जो आमात्य जिसे प्रधानमंत्री या राजामात्य, उसके बाद राजन्यक जिसे कि जो कि ज्येष्ठ राजकुमार होता था, उसके बाद महासामंत जो सेनापति। इसके नीचे हायरार्की थोड़ा डिवाइड हो जाती थी जिसमें एक तरफ आ जाता था महादंड नायक जो कि मुख्य न्यायाधीश होते थे और एक तरफ आपका सैनिक आ जाते थे जिसमें सोलमिक और गोलमिक उन्हें सैनिकों को कहा जाता था। महादंड न्यायक के नीचे आपको क्रोनोलॉजी देखने को मिलेगी। घटपाल जो कि दर्रों का प्रहरी होता था, वर्मपाल जो बॉर्डर्स की गार्ड करता था यानी कि जो टेरिटरी की देखभाल करता था, रखवाली करता था, और नरपति जो जासूसों को कहा गया। खड़गी जो एक और इसमें पद था, इसमें तलवारबाज को कहा जाता था जो कि पुलिस में मेनली होते थे। और अगेन आगे जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए उसके हिसाब से ही माना जा सकता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि उत्तराखंड का इतिहास का स्वर्णिम काल इसी को माना जा सकता है। स्थापत्य कला का भी स्वर्णिम काल इसी को कहा गया है, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे टेम्पल्स का निर्माण इसी एरा में हुआ। विद्वानों को भी यहाँ आश्रय दिया जाता था तो विभिन्न जगहों से आते थे, जैसा आपने देखा शंकराचार्य जी ने भी जब यहाँ यात्रा की तो उनको भी ऐसे कई विद्वानों को यहाँ इस टाइम पे आश्रय दिया जाने लगा। अगेन जब हम देखते हैं कि ये जब बैजनाथ में शिफ्ट हो गए थे तो बैजनाथ से भी कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिस जो कि बागेश्वर कत्यूरी के नाम से
एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ की जो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके सोर्स जो मेनली है और एक ही एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो है कुलसारी का अभिलेख, जो कि जताल देव जी ने स्थापित किया था। इसके अनुसार जो संस्थापक बागेश्वर कत्यूरी रीजन के रहे वो थे अशांति देव, जिन्होंने कटार मंदिर के सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। यहाँ के अंतिम राजा जो बताए जाते हैं वो प्रीतम देव जी हैं, जिनको राम पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जो वाइफ थी जिया रानी, जिन्हें की कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा गया, इन्होंने तुर्कों को हराया था। अब ईयर जो है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, या तो 1398 या तो 1418, जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में दिख जाए उसके साथ आप जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। और रानी बाग के युद्ध में इन्होंने तुर्कों को हराया था। इन दोनों का एक पुत्र था धामशाही, उनका जो पुत्र था मालूशाही, उनकी और जो राजूला एक राजकुमारी थी जो सुनपति सौका जी की पुत्री थी, उन उनकी उनका उनकी लव स्टोरी काफी प्रचलित रही उत्तराखंड में। आप अगर क्लासिकल सॉन्ग्स, यहाँ के फोक सॉन्ग्स भी सुनेंगे तो मालूशाही और राजूला की स्टोरीज पे काफी फोक सॉन्ग्स हैं। उनका पुत्र हुआ वीरमदेव, जो कि माना जाता है बहुत अत्याचारी राजा रहा। उसके अत्याचार के कारण ही यहाँ के लोगों ने उस टाइम पे के शायद रिवोल्ट कर दिया होगा, विद्रोह कर दिया होगा, और जिससे कि यहाँ ये दो जो कत्यूर राजवंश था वो बंट गया, अलग अलग डिवीजन में बंट गया, जिसमें से एक सेक्शन परमार के रूप में बाद में कनकपाल ने स्थापित किया, और दूसरा सेक्शन एक और एरिया जो है चंद के रूप में सोमचंद जी ने स्थापित किया। तो यहाँ पे से हमारा कत्यूरी राजवंश एंड हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने वो देख लिया। बाकी इसके बाद हमारा अगला टॉपिक यही रहेगा, परमार राजवंश और चंद वंश, जो कि मेजर पोर्शन कवर करते हैं उत्तराखंड की मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मेनली अब हमारा फोकस ये दो टॉपिक रहेंगे, ये जो आपका गढ़वाल रीजन में आ जाता है और ये जो आपका कुमाऊं रीजन में आ जाता है। तो मेनली हिस्टोरिकल जो है यही दो जो राजवंश हैं ये कवर करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जिसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। धन्यवाद।